जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो इसमें हम क्या देखेंगे, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्या है, हमारी चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। 8.2 का क्या देखेंगे, इसमें सॉल्यूशन। ठीक है, वन बाय वन करके इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। और इसके लिए हमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल है वो हमें क्या पता होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इधर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, देखो याद करने की ट्रिक क्या है, पहले साइन का याद कर लो। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कॉस का याद करने के लिए इसका उल्टा लिख दो, 1 को इधर लिख दो, √3/2 को इधर, 1/√2 को नीचे, फिर 1/2 फिर 0। ठीक है, अब देखो हमें पता है tan का निकालने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा, 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 इन दोनों को डिवाइड करके ये आ जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये tan की वैल्यू आ गई। ठीक है, tan के आने के बाद कोसेक की कैसे निकालोगे, 1/sin क्या होता है कोसेक, तो 1/sin कर देना, कोसेक आ जाएगा। सेक क्या होता है, 1/cos। ठीक है, और कोट क्या होता है, tan मतलब 1/10। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। तो बस हमको किसकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन ए की। साइन ए की सारी वैल्यू याद कर लो, और एग्जाम में टाइम मिलता है 5 मिनट में, आप टेबल बना के अपने रेडी कर लेना, जैसे क्वेश्चन आएगा पीछे से देख के कर देना। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 cos 60। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे क्या होती है, साइन ये रहा, 60 डिग्री कहाँ ये रहा, तो साइन 60 की कितनी वैल्यू होती है, √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई cos 30 की कितनी होती है, cos ये रहा 30 ये रहा, √3/2 प्लस, ठीक है, साइन 30 की कितनी होती है, फिर से साइन 30 1/2 cos 30 cos 60 डिग्री, cos 60 कितनी होती है, cos ये रहा और 60 ये रहा, 1/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3 की √3 में करेंगे तो क्या आएगा 3, 2 की 2 में करेंगे तो क्या आएगा 4, प्लस 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4, तो कितना आ जाएगा ये 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बस हमको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस फिर क्या है cos स्क्वायर 30 डिग्री। पहले cos 30 की वैल्यू देखो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 √3/2, √3/2, और इसका पूरे का क्या कर दो स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ऐसे ही √3/2 लिखो और उसका क्या कर दो पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेशन करके, 1 का स्क्वायर 1, 1 के 2 में करोगे तो 2, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल, तो इसका क्या आ जाएगा सिंपल आंसर 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन भी याद हो गया, पॉजिटिव नोट डाउन। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं, cos 45 डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो cos 45 को देखते हैं, cos 45 कहाँ पे है, cos 13, और 45 पे क्या होती है इसकी वैल्यू 1/√2, तो लिख देंगे cos 45 1/√2। ठीक है, अपॉन में sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2, cosec 30 डिग्री की 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गए, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 1/√2 ऐसे ही रहेगा, नीचे वालों को सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, 2 प्लस में 2 √3/√3। ठीक है, अब ये ऊपर जाके हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/√2, और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, मतलब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, √3/2 प्लस में 2√3। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब √3 की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 अपॉन में √2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2, √2 की 2 में करी तो 2√2, √2 की √3 में करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2√3।
2 इंटू थ्री, 2 3 से कितना हो जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6। यहाँ तक आया समझ में। अब इसका क्या कर देंगे हम, रेशनलाइज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो, √3 अपॉन में 2√2 2√2 प्लस 2√6। इसका रेशनलाइज करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अब देखो √3 तो ऐसे ही रहेगा, 2√2 माइनस √6 कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 मल्टीपल में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2√2 ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर की मल्टीप्लाई करते तो 2 कॉमन आ रहा है, और √2 में √3 की करेंगे तो क्या आएगा, √6 माइनस 6, 3 6 18, √18 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का करेंगे तो क्या आएगा 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2√6 माइनस √18 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय 4 2 8 माइनस 4 6 24, 2√6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय -16 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसमें से भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 2√18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2√18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा लास्ट आंसर 16। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं एट टाइम, तो क्या बचेगा, √18 को क्या लिख सकता हूं मैं, √18 आ जाएगा हमारा 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाय 8, यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या है, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पे लिख दो 1/2 प्लस tan 45 की कितनी वैल्यू होती है 1 माइनस, अब cosec 60 की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, 2/√3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, फिर से साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है, सॉरी sec 30 है यहाँ, sec 30 की कितनी होगी, sec 30 की होगी 2/√3 प्लस cos 60 की कितनी होगी 1/2 और cot 45 की 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट। देखो ऊपर वाले का 2√3 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है 2√3। ठीक है, अब 2√3 को डिवाइड 2 से करेंगे तो क्या बचेगा √3। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2√3 को डिवाइड करो 2 से तो कितना बचा √3, जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई किसमें कर दो, न्यूमरेटर में, √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा √3, √3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा √3, फिर प्लस, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 2√3 को किससे डिवाइड करो 1 से, 2√3 डिवाइड बाय 1 तो क्या आएगा 2√3, जो आएगा उसके न्यूमरेटर में क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 2√3 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है √3, तो 2√3 को √3 से डिवाइड करो, 2√3 डिवाइड बाय √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचा 2, जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, हो गया, कितना इजी था एलसीएम लेना, है ना। अब ऐसे नीचे वाला सॉल्व करेंगे, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे, जो इसके √3 2 1 कितना आएगा, 2√3 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 2√3। अब देखो इसके नीचे क्या है √3, 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2, 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो, कितना आ जाएगा 4 प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा √3, √3 की 1 में कर दो तो कितना आ जाएगा √3। ठीक है, इसके नीचे बना है, इसको डिवाइड करो तो 2√3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, देखो √3 प्लस 2√3 तो कितना हो जाएगा 3√3, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2√3 और प्लस 1√3 कितना हो जाएगा 2√3 -4 डिवाइडेड बाय
4 तो ऐसे ही रहेगा, और √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 प्लस में 4, ठीक है, 3√3 प्लस में 4। अब इसको और आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो 3√3 जो साइन जो प्लस जो भी साइन होगा वो अपोजिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये प्लस में आता है, यहाँ क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। अब ऊपर वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे से, तो जो भी सॉल्व होकर आएगा वही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। देखो 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इट मीन 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 4 ज़ा 8 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 3, √3 का तो 3 होगा और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और √3 का करेंगे तो 3 प्लस 4 का 16 माइनस 8 3 ज़ा 24 √3 डिवाइडेड बाय 9 3 ज़ा 27 माइनस 16, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 9 3 से कितना होता है 27, 27 और 16 कितना हो जाएंगे 43, ठीक है, दोनों कितना हो जाएंगे 43 माइनस में 24√3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 6, ठीक है, 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। तो इसमें क्या करना है, वही बस हमको वैल्यूज याद होनी चाहिए। पहला क्या है 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 को ऐसे लिखो मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर 60, ठीक है, इट मीन्स cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 हमारे पास 1/2, तो उसको क्या कर देंगे पूरा होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, पहले सेक 30 की वैल्यू देखते हैं कितनी है, 2/√3, और उसका क्या करते हैं हम पूरा होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है cos 30 √3/2 का होल √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे सॉल्व, ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 5/4 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 4 ज़ा 16, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/1, ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है बेटा। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इन तीनों का एलसीएम ले लो 4 3 1, तो 4 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब 12 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो कितना आएगा 15, प्लस फिर 12 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 4, 4 की 16 में कर दो कितना आएगा 64, माइनस अब नीचे क्या है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12, ठीक है, अपॉन में 12, अपॉन में इन दोनों को सॉल्व कर लो, नीचे क्या है दोनों का एलसीएम सेम, तो ऊपर वाले क्या हो जाते हैं ऐड, तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1, ऊपर वालों को सॉल्व कर लो, 79 में से 12 माइनस कर दो 67, तो कितना आ जाएगा 67 अपॉन में 12, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। पॉज द वीडियो नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है, और ये हमको ऑप्शन गिवन है, इसको सॉल्व करके इनमें से कोई ऑप्शन सही होगा वो बताना है। तो क्या है हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू देखो क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3, ठीक है, tan 30 की 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1/3,
तो कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 4/3। तो 2/√3 ऐसे ही लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में जाके, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 3/2√3। इसका रेशनलाइज कर दो, √3/√3, तो कितना हो जाएगा ये 3√3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 2 6, ठीक है। 3 1 3 3 2 6, तो कितना जाएगा √3/2। तो फाइनल क्या आ रहा है हमारा √3/2, √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री किसके इक्वल होता है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट, sin 60, ठीक है। पहले का आंसर क्या आ रहा है sin 60 डिग्री, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब करते हैं हम सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो करते हैं इसको आंसर, ठीक है। देखो 1 ऐसे ही माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 1 माइनस 1 0 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो अब करते हैं बेटा सेकंड का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। फिर हमारा सेकंड भी क्या हो जाएगा खत्म, फिर चलेंगे थर्ड पे। तो इसमें क्या करना है सेकंड का थर्ड पार्ट में, देखो sin 2 इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू फॉर a 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। हमको a की वैल्यू ये सारी रखनी है और किस पे LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, ये बताना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा LHS और ये क्या है हमारा RHS। तो चेक करते हैं, ठीक है। तो sin 2a पहले क्या ले रहे हैं हम LHS क्या है sin 2a। तो इसमें 0 a एंगल क्या रखते हैं 0 डिग्री, sin 2 इंटू 0, तो sin 0 कितना होता है sin 0 0 ही होता है। तो किसकी sin 0 की कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। अब लेते हैं हम RHS में क्या है 2 sin a, फिर a कितना लिया हमने 0 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन, तो 2 sin 0, ठीक है। तो sin 0 कितना होता है 0, तब भी क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है ना। तो LHS क्या आ गया इक्वल टू RHS। तो यही क्या था हमारा ऑप्शन सही, ठीक है। अब आप आगे 30 डिग्री रखना 45 डिग्री रखना 60 डिग्री वैल्यू सेम नहीं आएगी, वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। पॉजिटिव नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। सेकंड का फोर्थ पार्ट में क्या है, सेकंड के फोर्थ पार्ट में सॉल्यूशन करते हैं इसका। बस हमको वैल्यूज पता होनी चाहिए, टेबल पता होना चाहिए, तो वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे। इसमें क्या है 2 tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो इंटू 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इट मीन्स tan 30 की वैल्यू देखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/√3 हो जाएगा ये 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, इसको सॉल्व कर लो 3 माइनस में 1/3, ठीक है। तो 2/√3 डिवाइड बाय 2/3, ठीक है। इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा 3/√3। रेशनलाइज कर दो √3/√3। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है जो रूट में है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा √3, ठीक है। तो √3 की tan 60 की वैल्यू क्या होती है tan 60 ही √3 होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इससे ये कई बार आ चुका है। तो इसमें क्या बोला है इफ tan a प्लस बी इजकल टू √3 एंड tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3। अब जो दो एंगल हैं a प्लस बी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 90 आना चाहिए और 0 से ज्यादा आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन दी है और एक कंडीशन दी गई जो एंगल ए आएगा वो ग्रेटर देन किसके होगा एंगल बी के। जो भी एंगल ए आएगा वो ग्रेटर होगा एंगल बी से, एक ही कंडीशन दे दिया, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, तो हमको क्या फाइंड करना है ए एंड बी फाइंड करना है, और इस कंडीशंस को जो एंगल आएंगे वो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो हमको फर्स्ट गिवन क्या है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो इसको √3, इधर क्या है tan a प्लस बी। अब tan में √3 की वैल्यू कितनी होती है tan 60, देखो √3 tan 60, तो √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ tan a प्लस बी, तो ऐसे ही रहेगा
और √3 की जगह क्या आ जाएगा tan 60। ठीक है, अब देखो tan इधर भी है, tan इधर भी है, tan इधर जाके क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू में 60। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसा क्या समझ में। अब ऐसे हम दूसरी इक्वेशन देते हैं tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन में √3। अब फिर से देखेंगे, देखो मैं मुझे दोनों सेम मिल जाए, जैसे यहाँ tan मिल गया तो यहाँ tan, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही tan a माइनस बी और 1 अपॉन में √3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो tan से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू में 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व या ऐसा करो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का b। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यहाँ से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो a की जगह क्या आ जाएगा 30 प्लस बी, इसे की जगह क्या आ जाएगा 30 प्लस बी, प्लस में b यही वाला रहेगा इक्वल टू में 60 डिग्री। तो b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का 30 डिग्री, तो 2b कितना आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 2 15। ठीक है, तो b कितना आ जाएगा यहाँ से 15 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से b इज इक्वल टू 15 डिग्री। जब b आ जाएगा हमारा तो हम क्या निकाल लेंगे a। कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन को देख लो 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ से क्या था a माइनस बी इक्वल टू में 30, यहाँ से क्या था a इक्वल टू 30 प्लस b की वैल्यू कितनी आई 15, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। अब देखो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे 45 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55। अब 55 ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, और a ग्रेटर देन b आ रहा है, a की वैल्यू 45 b की वैल्यू 15 डिग्री, तो दोनों कंडीशंस भी क्या हो रही है सेटिस्फाई, और a और b की वैल्यू हमने निकाल ली, a की वैल्यू 45 b की वैल्यू 15। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। हमको क्या करना है ट्रू और फॉल्स बताने और अपना आंसर को क्या करना है जस्टिफाई। अब देखो जैसे पहला फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पे कह रहा है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब इसको ये कंडीशन ठीक है या नहीं है, ये कंडीशन तभी ठीक होगी कि जब LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS। अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं है तो ये कंडीशन क्या है फेल। अब हमें दे रखा है साइन ए प्लस बी, मैं मान लेता हूँ a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले लेते हैं LHS को सॉल्व करते हैं। LHS क्या है साइन 60 प्लस 30, तो साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है, तो LHS कितना आ गया हमारा 1। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या ले ए एंगल क्या ले जाता है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 होती है √3/2 प्लस, और साइन 30 की होती है 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/2। देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, तो ये क्या था फॉल्स। ठीक है, पहला क्या था फॉल्स, फॉल्स था रीजन ये रहा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। ठीक है बेटा, अब उसने पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। अगर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, साइन थीटा अगर इंक्रीज होगा तो थीटा भी इंक्रीज होगा, यस, यानी कि क्या है ट्रू। प्रूफ के लिए टेबल देखो, साइन 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1, तो वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज, थीटा इज इंक्रीज। अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसकी भी इंक्रीज होगी, फॉल्स। ठीक है, cos थीटा की कंडीशन देखो, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, cos थीटा देखो 1 से फिर डिग्रीज डिक्रीज डिक्रीज कहाँ पे आ गई 0 पे, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। अब उसने बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं। अगर इसमें साइन 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0, और cos 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1, तो पहली वैल्यूज क्या हो गई फेल, तो ये भी क्या है हमारा फॉल्स।
ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रख के देख लो दोनों में, अगर इक्वलाइज हो ठीक है, अदरवाइज ये भी क्या है, फॉल्स। अब उसने मुझे कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, मतलब कोट ए अगर एंगल ए 0 हो जाए तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये क्या है, ट्रू, क्योंकि अगर हम कोट 0 लेते हैं, कोट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, कोट 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये भी हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। तो हमने एक्सरसाइज 8.2 को भी क्या कर लिया, कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन, जो न्यू बुक में है। ठीक है, क्योंकि न्यू बुक में एक्सरसाइज 8.3 को जो डिलीट कर दिया पुरानी बुक में थी, अब नई बुक में एक्सरसाइज 8.3 है, जो 4 थी वही 3 में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम उसका क्या करेंगे, फॉर्मुलेज और इंट्रोडक्शंस, फिर उसके बाद क्या करेंगे उसका हम सॉल्यूशन। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।